धीरे बोलो कोई सुन ना ले, ये बात हम सब के कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन ये सोचने की बात है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुख से निकलता है और हमारे कानों में कब कब पड़ता है। ये गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरे के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते हैं। परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं या न देख पाएं, पर यह बात असल सत्य है, क्योंकि हम जाने अनजाने गलतीवश हम वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो असल में हमें कभी नहीं बताने चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने हम दूसरे को बता देते हैं वही हमारे परम दुख का कारण बन जाती है, वही हमारी विपत्ति का बड़ा कारण बन जाता है। और फिर पछतावा होता है कि ये हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही ये मूर्खता थी कि मैंने ये गलती कर दी कि जाने अनजाने ये बात सबको बता दी। तो इसलिए आज का जो ये बुद्धा स्टोरी आपको बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद 7 ऐसी बातों की जानकारी होगी जो आपको कभी भी किसी को भी बतानी नहीं होगी। ये जो 7 बातें हैं किसी को नहीं बतानी है। क्यों नहीं बतानी है, इसके पीछे की वजह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इन 7 बातों के अलावा आपको लगता है कि कोई और बात छूट गई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस बुद्धा स्टोरी को सुनने से पहले आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में एक रहीम नाम के आदमी रहते थे। वो आदमी बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी धन संपत्ति नहीं था, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी दाल भी उसे बहुत मुश्किल से नसीब होती थी। वो दिन रात काम की तलाश करता रहता था, लेकिन उसे बहुत खोज करने पर भी कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को ये सारी समस्या बताई। उसने अपने पत्नी को बोला कि मैं जिस किसी के पास रोजगार के लिए काम मांगने जाता हूँ, लोग ये कहकर लौटा देते हैं कि मेरे पास अभी काम नहीं है और काम के लिए मुझे आदमी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं काम की तलाश कर कर के थक गया हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा और बच्चों का पेट पालने के लिए क्या करूँ। ये बातें सुनकर उसकी पत्नी ने सोच विचार कर फिर उसने बोला कि तुम किसी सेठ के पास एक बार के बाद दोबारा काम मांगने नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उनसे रोजगार चाहिए तो तुम्हें उनसे अपनी हमदर्दी बतानी होगी, अपनी गरीबी बतानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर अपनी काम पर रख लें। इसलिए उन्हें अपनी मजबूरी और गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम रोजगार और काम पा सकते हो। पत्नी की बताई ये बात उसकी दिमाग में बैठ गई और वह तुरंत काम मांगने उस सेठ के पास पहुंच गया जिससे वो पहले भी एक बार काम मांग चुका था। और इस बार उसने सेठ से अपनी गरीबी और मजबूरी की दुहाई देकर सेठ से काम पर रखने की हमदर्दी जताने लगा और हाथ जोड़कर बोला कि इस बार वो उसे जो भी वेतन देंगे वो उसमें संतुष्ट रहेगा, बल्कि उसे काम पर रख लें। उसकी मजबूरी और गरीबी सुनकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वह रोज काम पर जाने लगा, पर उसे दुख इस बात की थी कि उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था और काम ज़्यादा करना पड़ता था। एक दिन उसने इस बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हारा मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लिया और तुम मुझे धन्यवाद कहने के बजाय शिकायत कर रहे हो। ये कैसी बात है। ये सुनकर रहीम वहीं पर चुप हो गया। बात भी सत्य थी। सेठ ने तो उसकी मजबूरी सुनकर उसे काम पर रखा था। अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ का रहीम से ज़्यादा काम लेना और दूसरे लोगों से उसे वेतन कम देना लगातार जारी था। ये बात रहीम को मन ही मन खलती रहती थी। वो काम दूसरों से ज़्यादा करता था और वेतन कम मिलता था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब उसका मन काम में नहीं लगता था, उसका मन काम से हटने लगा था। आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचने के कारण उसने इस काम को छोड़ दिया और वह आकर घर बैठ गया। अब उसके पास फिर पहले वाली स्थिति आ गई और घर चलाने के लिए पैसा नहीं रह गया। अब उसने अपने सगे संबंधियों से मदद मांगने लगा, जिन्हें उसने काम करते समय अपने सेठ, अपने वेतन
और अपने काम के बारे में सब कुछ बताया करता था। अब वो सगे संबंधी इसका बात सुनकर मदद करने के बजाय इसका और मजाक उड़ाने लगे कि अरे सेठ ने तो इससे खूब काम लिया और पैसे भी नहीं दिए, अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल मेरा भी पैसा वापस कर पाएगा। ऐसा सोचकर उसे कोई मदद नहीं कर पा रहा था। इस वजह से रहीम की हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही थी और वह चिंता में रहने लगा। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसे अपना होने का दिखावा कर रहे थे, वही उसे अब दया का पात्र समझ रहे थे। उसके ऊपर उन्हें तरस आ रहा था। लोग उसे ज्ञान तो बहुत दे रहे थे पर उसकी कोई सहायता नहीं करता था। अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं पर मदद करने वाले बहुत कम ही होते हैं। वह बहुत परेशान रहने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसकी परेशानी कैसे दूर हो। एक दिन उन नगर के लोगों के मुंह से सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और उन बौद्ध भिक्षु के पास सारी समस्याओं का हल है और बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। ये सुनकर वो युवक ने उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वो युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर रोता हुआ हाथ जोड़कर अपनी सारी परिस्थिति बताया। उसने भी बताया कि किस तरह उसे उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके अपने संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारे बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता की वजह से उत्पन्न हुई है। अगर तुम अपने विवेक से काम लेते तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे सामने उत्पन्न नहीं होते। तुमने अपनी अविवेक और मूर्खता के कारण अपने रास्ते में कांटे बुन दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो कभी किसी को भूल कर भी मत बताना, और इन 7 बातों का अनुसरण करके तुम बाहर से होने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, साथ ही अपने अंदर के दुखों को भी दूर कर सकते हो। पहला बात है जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। अपनी मजबूरी बताकर कभी किसी से सहायता नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है आज वो आपकी सहायता मजबूरी देखकर कर दे, लेकिन कल वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाने से नहीं चूकेगा और वो दूसरों के सामने आपका मजाक भी उड़ाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी का कभी दिखावा मत करना। अगर घर में सूखी रोटी भी नहीं है तो पानी पीकर सो जाओ, लेकिन कभी किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दो, क्योंकि दूसरे लोग आपकी मजबूरी पर न तो सहानुभूति जताएंगे न सहायता करेंगे, बल्कि दूसरों के सामने आपका मखौल उड़ाने से नहीं चूकेंगे। दूसरी बात, अतीत में आपके द्वारा की गई गलतियां सोचने की है कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। अतीत में जो गलती हो गई कभी भी ठीक तो नहीं की जा सकती, तो फिर उस गलती को दूसरे को बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप उस अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो जो किसी को पता नहीं है, और दुनिया के सामने आपका एक चरित्र गठित हो रहा है और भविष्य में दुनिया के लोग उस नज़रिए से आपको देखेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए अतीत की गलतियां कभी किसी को नहीं बताओ। तीसरी बात, अपनी पारिवारिक बातें और लड़ाई झगड़े अपनी घर की अंदर की माता पिता के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ क्या बात हो रही है कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आपकी घर की बात जानकर लोग आपके घर में घुसना चाहेंगे और आपके परिवार को तोड़कर आपसे दूर ले जा सकते हैं। अपने घर के लड़ाई झगड़े अगर किसी को बताएंगे तो उसके जानने पर आपके घर के झगड़े कम नहीं होंगे बल्कि और बढ़ेंगे। इसलिए अपनी घर की बातें एवं लड़ाई झगड़े कभी किसी को मत बताना। चौथी बात जो कभी किसी को एकदम नहीं बताना चाहिए वो है आपकी आय। आपकी क्या आय है, क्या आमदनी है, भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आपकी आय ज़्यादा है तो लोग आपसे लाभ लेना चाहेंगे, आपसे मदद लेना चाहेंगे और आपसे मनचाहा लाभ या फायदा नहीं मिलने पर आपसे ईर्ष्या या जलन भी लोग करने लगेंगे। और अगर आपकी आमदनी कम है तो भी कभी किसी को नहीं बताएं, क्योंकि आपकी कम आमदनी
जानकर लोग आपको तिरस्कार करेंगे और आपको उचित सम्मान नहीं देंगे, इसलिए अपनी आमदनी कभी किसी को मत बताएं। 5वीं बात, अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बताएं। अपनी कमजोरी कभी किसी को बता दिए तो आपकी फ़ायदा उठाना चाहेगा, इसलिए अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताएं। 6ठा बात, अपने मित्र के बारे में कभी किसी को एकदम नहीं बताएं कि आपके मित्र कौन हैं, कौन से लोग हैं। अगर दूसरे लोग आपके मित्रों के बारे में जानेंगे तो वो उनसे घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिला सकते हैं, आपके घनिष्ठ मित्रों को आपसे दूर ले जा सकते हैं। आम आदमी तो कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन आपके मित्रों को अपने साथ मिलाकर आपको धोखा दे सकते हैं। 7वीं बात और ये अंतिम और सबसे गूढ़ बात आपको बताने जा रहा हूँ, अपने शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताएं। आपने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना, क्योंकि आपके दोस्त से किसी कारणवश आपकी शत्रुता हो गई तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये 7 महत्वपूर्ण बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रहीम को बताई, इसमें जिंदगी के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करके आप अपने एवं अपने परिवार को सुख शांति दिला सकते हैं और अपनी घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।